मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर में प्रवेश करना संक्रांति कहलाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल। इसलिए मकर संक्रांति के उत्सव पर तिल का दान किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत विधि। मकर संक्रांति व्रत की चर्चा भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में बताया गया है। संक्रांति के दिन तेल और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का तर्पण और ध्यान करना पुण्य फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति की कथा और विधि का वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार हम आपको मकर संक्रांति व्रत कथा और विधि बता रहे हैं। मकर संक्रांति व्रत कथा 1। पुराणों में जो कथा वर्णित है उसके अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा संक्रांति की कथा के विषय में महाभारत में भी वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगापुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। मकर संक्रांति व्रत कथा 2। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर पर नदी किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत कथा 3। शास्त्रों में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाने वाला महान पर्व है। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन तिल, वस्त्र, कंबल, तेल, घी, खिचड़ी की सामग्री जैसे कि दाल, चावल, मटर आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन घरों में खिचड़ी, पुलाव आदि खाने का भी प्रचलन है। साथ ही लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं और कई प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। सनातन मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन
भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुई थी। मकर संक्रांति के दिन ही गुणवती ने यमराज जी की पूजा के साथ दान पुण्य और शुभ कर्म किए तो उसे किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हुई, इस पर भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक समय की बात है, किसी नगर में हरिदास नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गुणवती और बेटे बहुओं के साथ रहता था। हरिदास और गुणवती भगवान विष्णु के परम भक्त थे। गुणवती सभी देवी देवताओं के नियम पूर्वक व्रत पूजन किया करती थी, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं की थी। अतिथि सेवा से वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्म परायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर सहित धर्मराज के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि यमलोक के सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान हैं। साथ ही चित्रगुप्त भी वहीं बैठे हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को बाहर ले आए, वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज को देखा, वो भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। अब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी, गुणवती ने सदैव पूजा पाठ और धर्म कर्म में आस्था रखी है। गुणवती भगवान विष्णु की परम भक्त है। अच्छा, ये तो बहुत ही उत्तम बात है। भगवान के प्रति गुणवती की भक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। अचानक यमराज चुप हो गए तो गुणवती बोली, प्रभु आप उदास क्यों हैं? कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। हे देवी, तुमने व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य आदि नहीं किया। प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। मेरी पूजा के लिए सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य देने वाली मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें, यथाशक्ति दान और परोपकार करें। साल भर बाद जब फिर से मकर संक्रांति आए तो उद्यापन कर दें। हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे आप फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं, ताकि लोग आपकी पूजा और महत्व को जाने। गुणवती की बात सुनकर धर्मराज जी ने उसे वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के शरीर में प्राण वापस आ गए। गुणवती, तुम जीवित हो गई। यह प्रभु का कैसा चमत्कार है। ये सब भगवान विष्णु और यमराज जी की कृपा से हुआ है जी। यमराज जी ने मेरे प्राण वापस लौटा दिए और मुझे धरती पर कुछ समय और सत्कर्म करने के लिए भेज दिया। अपनी माता को फिर से जीवित देखकर बहू बेटे भी बहुत खुश थे। इसके पश्चात गुणवती ने सबको धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। मकर संक्रांति का पर्व आया तो गुणवती ने अपने पूरे परिवार के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया। मकर संक्रांति के दिन गुणवती और हरिदास ने गरीबों में खूब दान पुण्य किया। 1 वर्ष तक यमराज जी के नाम की कथा और पूजन करके सभी सुखों को भोगने के बाद हरिदास और गुणवती स्वर्ग को प्राप्त हुए। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर में प्रवेश करना संक्रांति कहलाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल। इसलिए मकर संक्रांति के उत्सव पर तिल का दान किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत विधि। मकर संक्रांति व्रत की चर्चा
भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में बताया गया है। संक्रांति के दिन तेल और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का तर्पण और ध्यान करना पुण्य फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति की कथा और विधि का वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार हम आपको मकर संक्रांति व्रत कथा और विधि बता रहे हैं। मकर संक्रांति व्रत कथा 1। पुराणों में जो कथा वर्णित है उसके अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा संक्रांति की कथा के विषय में महाभारत में भी वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। मकर संक्रांति व्रत कथा 2। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर पर नदी किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत कथा 3। शास्त्रों में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर में प्रवेश करना संक्रांति कहलाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल, इसलिए मकर संक्रांति के उत्सव पर तिल का दान किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत विधि। मकर संक्रांति व्रत की चर्चा भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में बताया गया है। संक्रांति के दिन तेल और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का तर्पण
और ध्यान करना पुण्य फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति की कथा और विधि का वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार हम आपको मकर संक्रांति व्रत कथा और विधि बता रहे हैं। मकर संक्रांति व्रत कथा 1। पुराणों में जो कथा वर्णित है उसके अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा संक्रांति की कथा के विषय में महाभारत में भी वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगापुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। मकर संक्रांति व्रत कथा 2। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर पर नदी किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत कथा 3। शास्त्रों में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। सुंदरलाल नाम का सेठ जो स्वभाव का बहुत कंजूस था, उसका इकलौता बेटा सूरज, जिसे वो बहुत लाड प्यार से रखता था और उसे जरा सी भी खरोंच आ जाती तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेता था। पापा। क्या हुआ सूरज बेटा? अरे तेरे हाथ पर ये चोट कैसे लग गई? पापा, आंगन गीला था, वहाँ पर पानी बिखरा हुआ है, मैं पानी पर फिसल गया। यशोदा काकी आंगन धो रही हैं। यशोदा, इधर आ। आपने बुलाया मालिक? तेरी इतनी हिम्मत! आज तेरे आंगन धोने की वजह से मेरे बेटे को चोट लग गई। मैं तुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ। अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। मालिक, मैंने तो कोई पानी नहीं गिराया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कमरे की सफाई कर रही थी। सूरज ने मुझे खुद कहा है कि तुम आंगन में पानी डालकर धुलाई कर रही थी और इस पानी पर फिसलकर सूरज के हाथ में चोट लगी है, इसीलिए मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। तेरा कोई भरोसा नहीं कि तुम मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं नहीं मालिक, मेरा यकीन कीजिए, मुझे ऐसे नौकरी से मत निकालो मालिक। आप तो जानते ही हो कि मेरी पति की तबीयत ठीक नहीं रहती, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं ऐसे में नौकरी से हट गई तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। सुनो जी, कोई बात नहीं, इस बार माफ कर दो। हो सकता है पानी पहले का गिरा हुआ हो, क्योंकि यशोदा ने तो सुबह सुबह आते से ही आंगन की धुलाई कर दी थी। जरा बहुत पानी बिखरा रह गया होगा। ऐसे नौकरी से निकालना ठीक बात नहीं, और बच्चे तो खेल कूद में गिरते गिरते ही बड़े होते हैं। हम अगर सूरज को इतना नाजुक बनाएंगे तो बड़े होने पर इसके लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, ठीक है, पर तुम जानती हो सूरज हमारा इकलौता बेटा है, हमें उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे कहने पर इसे फिर से एक मौका दे रहा हूँ सेठानी, वरना मैं इसे नौकरी से निकाल देता। चल बेटा सूरज, मैं तुझे हल्दी वाला दूध देती हूँ। सेठ सुंदरलाल का स्वभाव ऐसा ही था। वो अपने घर में काम करने वाले नौकरों पर तो अत्याचार करता ही था, साथ ही साथ अपनी कंजूसी के कारण कभी भी कोई दान पुण्य तक नहीं करता था। सुनिए, मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है, दान के लिए कुछ सामान मंगवाना है तो आप थोड़े पैसे दे देते। अरे भाग्यवान, ये क्यों फिजूल के पैसे खर्च करवाती रहती हो? तुम्हें पता भी है धन कमाना कितना मुश्किल है। ये सब मकर संक्रांति का दान, इसका दान, उसका दान करने से कुछ नहीं होता।
अरे कमाया है, खाओ पियो ऐश करो, क्या ही अपना धन दूसरों में बांटने के लिए सोचते रहो। एक काम करो, उस धन से मैं तुम्हें सोने का हार बनवा देता हूँ। तुम्हारे भाई की शादी भी तो आ रही है, तुम उसमें पहन लेना। दान पुण्य करके क्यों पैसे खराब करती हो? मकर संक्रांति का दान बहुत बड़ा दान होता है जी। इसमें जितना आप दान करोगे उतना आपके घर में सुख समृद्धि आती है, घर में सुख शांति रहती है, घर परिवार के लोग संकटों से दूर रहते हैं और दान पुण्य करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और इसी बहाने किसी की मदद हो जाती है तो उसकी दुआ भी लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है ये तुम रोजाना जो भजन और सत्संग के लिए मंदिर जाती हो ना, ये सब वहीं से सीखती हो, इसीलिए तुम घर गृहस्थी से ज्यादा ये दान पुण्य की बातों में ध्यान लगाती हो। अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है और खासकर ये दान पुण्य करने का तो बिल्कुल मत बोलना। अरे मकर संक्रांति का त्योहार पतंग उड़ाने के लिए होता है, ना कि दान बांटने के लिए। पापा हम पतंग उड़ाएंगे, मुझे बहुत सारी पतंग उड़ानी है। मैं मकर संक्रांति पर बहुत सारी पतंग उड़ाऊंगा, खूब ऊंची ऊंची। मैं अभी तुम्हारे लिए नौकरों से कहकर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर खूब सारी पतंग मंगवाता हूँ। हम मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी पतंग उड़ाएंगे। सुंदरलाल अपने बेटे के साथ मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की तैयारी करने लगता है। मकर संक्रांति का दिन आता है पर सुंदरलाल कोई भी दान पुण्य नहीं करता। बेटा आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति का कुछ दान मिलेगा? ये देखो सुबह हुई नहीं और ये मांगने वालों की शुरुआत हो गई। नंदू दरवाजा बंद कर दे, कोई भी मांगने वाला आए तो कह देना हमारे घर में दान देने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग दान पुण्य नहीं करते। चल सूरज बेटा हम लोग छत पर चलते हैं, हम पतंग उड़ाएंगे। अरे यशोदा तू आज फिर अपने बेटे को साथ ले आई? मालिक पतंग देखने की जिद कर रहा था, आपको परेशान नहीं करेगा, बस दूर से ही देखता रहेगा। बहुत रो रहा था साथ आने के लिए। सुनो एक पतंग किसे भी दे दो, हिलता रहेगा। अभी नहीं है, कोई फट जाएगी तो वो दे दूंगा। और सुन तू दूर से खड़े होकर देखना, पतंग को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे बेटे सूरज के लिए आई है। एक भी पतंग फट गई तो सुन ले यशोदा, तेरी महीने की पगार में से काटूंगा पैसे। सुंदरलाल अपने बेटे के साथ पतंग उड़ाने में व्यस्त हो जाता है। यशोदा का बेटा मोनू दूर से ही उन्हें पतंग उड़ाते हुए देख रहा था, पर वो मासूम बस दूर से ही पतंग देख सकता था। सुंदरलाल उसे पास फटकने भी नहीं दे रहा था। नंदू यहीं छत पर रहना, मुझे नीचे से जरूरी कागज देखकर किसी को फोन से फोटो भेजनी है। मैं बस 10 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है? पापा कहाँ जा रहे हो? बेटे नीचे तक जा रहा हूँ, तुम उड़ाओ पतंग। नंदू तुम्हारे साथ है, मैं बस अभी आया। सुंदरलाल अपना काम करने नीचे चला जाता है। सूरज का ध्यान पतंग उड़ाने में था। नंदू अपने फोन में बातें करने में ध्यान लगा लेता है। तभी सूरज की पतंग छत की दीवार से लगे एक पेड़ में फंस जाती है। नंदू भैया मेरी पतंग पेड़ में फंस गई है, जरा निकाल दो। नंदू भैया फोन में बातों में लगे हुए हैं, इन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा, मुझे खुद ही अपनी पतंग निकालनी होगी। पतंग निकालने की कोशिश में उसका ध्यान ही नहीं था कि वो छत से पूरी तरह नीचे लटक चुका है। सूरज बचाओ बचाओ कहकर जैसे ही गिरने वाला था, अचानक यशोदा छत पर आ जाती है। सूरज को बचाने के लिए भागती है। माँ पापा बचाओ। सूरज बेटा घबराओ नहीं, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मेरा हाथ कसकर पकड़े रहो। सुंदरलाल और सेठानी सूरज की चीख सुनकर आंगन में भाग आते हैं। सुंदरलाल छत पर भागता है, तब तक यशोदा सूरज को गिरने से बचा चुकी थी। सूरज को बचाने की कोशिश में यशोदा के दोनों हाथ जख्मी हो गए, उनसे खून निकल रहा था, पर सूरज बिल्कुल ठीक था। मेरा सूरज, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है? मालिक घबराओ नहीं, सूरज बेटा बिल्कुल ठीक है। यशोदा तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है, मैं अभी पड़ोस के डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये नंदू कहाँ है? नंदू घबराया हुआ आता है। सुंदरलाल उसकी बहुत डांट लगाता है। आज तू मोबाइल फोन पर लगा हुआ था और मेरा बच्चा गिर जाता तो क्या होता? वो तो भगवान का शुक्र है कि यशोदा आ गई। तुम लोगों को इतने पैसे भर भर के देता हूँ, इतनी सुख सुविधाएं मिलती है यहाँ पर, और आज जब जरूरत थी तो तू फोन में घुसा हुआ था। तुझे मैं जिम्मेदारी देकर गया था कि सूरज के साथ रहना। मैं ही पागल हूँ जो तुम लोगों की फालतू की देखभाल करता रहता हूँ। माफ कर दो सेठ जी, वो गलती हो गई। सुनिए, हम अपने बेटे सूरज का हाथ लगवाकर आज मकर संक्रांति का दान करते हैं। भगवान की कृपा से आज इसके ऊपर से बहुत बड़ी मुसीबत टली है। तुम ठीक कह रही हो सेठानी, मैंने आज तक कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, पर अब आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मैं प्रण करता हूँ कि अब मैं भी दान पुण्य करूंगा। भगवान की कृपा से जब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं तो मैं दान पुण्य कर सकता हूँ। भाग्यवान, मैं क्या क्या दान करूं मुझे बता दो। यशोदा, तुमने आज मेरे घर के चिराग को मुसीबत से बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया यशोदा। ऐसे हाथ मत जोड़िए मालिक, भगवान ने मुझे ठीक समय पर भेज दिया। हम सबको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। सब भगवान का शुक्रिया करते हैं। सेठ सुंदरलाल अपनी पत्नी के साथ मिलकर मकर संक्रांति के दान के लिए उसी समय सारा सामान मंगवाता है। कंबल, घी, तेल, तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली, चावल, दाल आदि जो भी सामग्री वो अपने सामर्थ्य से कर सकता था, वो अपने बेटे सूरज के साथ सब में बांटता है, खूब खुला दान करता है। सुंदरलाल यशोदा को भी
खूब सारा मकर संक्रांति का प्रसाद देता है। साथ ही मोनू को भी ढेर सारी पतंग और चरखी देता है।